कि एक तो पहली चीज़ तो आप सब लोगों का डाउट ये होगा कि भैया नोट्स को लेकर के, तो नोट्स कैसे बनाएंगे ज़रा बताएं फटाफट से। मैंने कहा नोट्स आपको बनाने हैं, और क्या भैया नोट्स का हमको पीडीएफ नहीं मिलेगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। किस पर मिलेगा? आप टेलीग्राम चैनल पर इसको ले सकते हैं। अभी ये पिन कर देंगे उस चैनल को, आप भैया उस चैनल को पिन कर देना। आप ना बाद में जब क्लास ख़त्म हो तो आपको ये पिन मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, बाद में वहाँ से क्लिक करके आप चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी चीज़, टेलीग्राम जो चैनल होगा उसका नाम होगा आपका नवीन नवीन सर जीएस नाम से ना, नवीन सर जीएस नाम से होगा आपका। उस पर आपको ये मिल जाएगा। ओके, और कोई बात? और तो कोई बात नहीं है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्त, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या वेटेज रहता है किस किस एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो 3-4 दिन पुरानी है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई वेटेज आपके एग्ज़ाम में क्या है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्त उसका सिलेबस ज़रूर एक बार देख लेना सारे लोग कि उसका सिलेबस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ये हर एक स्टूडेंट से मैं उम्मीद करूँगा कि एटलीस्ट इतना टाइम उसके पास होगा कि वो अपना ऑफिशियल सिलेबस जब आए तो उसको देख ले। आज की हम बात करें तो जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम, एक बार सारे लोग अपना कमेंट सेक्शन में एग्ज़ाम लिखो आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो एसएससी के सारे एग्ज़ाम जो भी एसएससी कराती है आपका, वो साथी आपका सीजीएल हो, चाहे आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप सीपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर मैं आपसे बात करूं आप सीएचएसएल और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही होगा। मेंस के लिए फिर से एक बार करा देंगे कुछ क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका एमटीएस हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, या आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस होने वाला है आपका, और अगर हम बात करते हैं आपका रेलवे का जो आपका ग्रुप डी होगा, एनटीपीसी होगा, ठीक है, ग्रुप डी होगा आपका, एनटीपीसी होगा। और अगर हम बात करेंगे आपसे किस में, जो आपका स्टेट एग्ज़ाम होगा यूपी का, ठीक है, जो आपका कांस्टेबल का हो अदर जीएस वाला पार्ट जो है, और साथ में आपका जो सब इंस्पेक्टर के लिए अदर जीएस का पार्ट होगा। तो कॉमनली हम इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। और इसके अलावा भी आपका कोई एग्ज़ाम है, जैसे कि एसएससी में मान के चलो आपका स्टेनो आपको देना है, या अदर कोई एग्ज़ाम आपका ऐसा है जो मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, तो आप उसको रिलेवेंट समझना कि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप दिल खोल के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक आपसे मैं साथी यहाँ पर वही हमेशा अपनी हर एक सीरीज से पहले जो प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूँ, वो प्रॉमिस आप लिख देंगे कि भैया जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो आपका पिछली क्लास का कम से कम 90% याद होना चाहिए। कि भैया आप हमसे कुछ भी पूछ लेना, हम आपको हमेशा बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में, ऐसा उद्देश्य तो नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ जान लोगे। एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं। सीखने का साथ ही एक जो प्रोसेस होता है, चीज़ों को एक क्रम से हमको सीखना पड़ता है, एक ऑर्डर से ही हम चीज़ों को सीख। तो खुद के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं। ये विश्वास, सबसे पहला विश्वास आपका होना चाहिए। और उसके बाद में आपको साथ ही हार्ड वर्क करना होगा। और हार्ड वर्क ये होगा कि हाँ भैया मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो मैं एक बार पढ़ के आऊँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने हैंड नोट्स बनाए ना, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, आपने यदि नोट्स अपने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सुंदर नोट्स बनाना है, बस आप नोट्स बना लो, वो लिख लो जो आपको नहीं आता हो, जिसको लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको याद है, आप उसको बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस आप लिख लो कि ये मेरे शॉर्ट पॉइंट्स हैं। और अगर आप खुद लिख लोगे ना, तो मैं ये कहता हूँ 10 मिनट में आप एक सेट को रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। ओके, शुरू करें। थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए दोस्त। कुछ साथी कह रहे हैं ब्लैक बैकग्राउंड